नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छात्रशाला अकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों हम लोग इस एपिसोड में भारत की नदियां और उन पर बने बांधों को देखने वाले हैं। दोस्तों ये टॉपिक गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। दोस्तों किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत में होता है, ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे दोस्तों, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? दोस्तों मानसरोवर झील के पास सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। दोस्तों माजुली नदी द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? दोस्तों इनमें जल का प्रवाह 12मासी होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखेंगे दोस्तों, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? दोस्तों किस वर्ष किया गया था राष्ट्रीय नदी? तो 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? दोस्तों इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो ताप्ती। ताप्ती अरब सागर में गिरती है। और दोस्तों महानदी, गोदावरी और कृष्णा, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कावेरी नदी निम्नलिखित में से गिरती है। तो दोस्तों कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? तो दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेत्रावती नदी, दोस्तों यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। दोस्तों ये आपको याद रखना, कर्नाटक में बहती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दोस्तों बंगाल का शोक कौन नदी कहलाती है? तो दामोदर नदी कहलाती है, आपको याद रखना है। और दोस्तों दामोदर नदी पर दामोदर परियोजना बनी है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालयी नदियाँ सदाबहारी है क्योंकि ग्रीष्म काल में वे बर्फ के पिघलने से पानी प्राप्त करती हैं, तो ये आपको याद रखना, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। दोस्तों गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों यह है नासिक त्र्यंबकेश्वर, तो ये आपको याद रखना है। और समापन बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलकनंदा एवं भागीरथी नदी कहाँ मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस नदी की घाटी गहरे गड्ढे भूमि के लिए विख्यात है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से निकल करके यमुना में मिलती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो बंदरपूंछ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले बितस्ता के नाम से जाना जाता है? दोस्तों बितस्ता के नाम से किसे जाना जाता है? झेलम नदी को जाना जाता है पहले। अगला देखेंगे दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? दोस्तों कावेरी नदी दो राज्यों में बहती है, पहला राज्य हो गया कर्नाटक और दूसरा तमिलनाडु, तो इन दोनों के बीच ही जल विवाद है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? दोस्तों किस नदी को पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी अपवाह नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी अपवाह नदी गंगा नदी है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और बंगाल की खाड़ी में इसका समापन होता है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो दोस्तों कौन नदी करती हैं? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, सोन और नर्मदा निकलती है। दोस्तों सोन और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती हैं? तो अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती हैं, आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों,
तवा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों तवा नदी है, यह किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों तवा नर्मदा की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? दोस्तों ज्वार नदमुख को एस्चुरी कहते हैं, इसका निर्माण कौन नदी करती है? तो नर्मदा नदी करती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दोस्तों दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों कहाँ पर है? त्र्यंबकेश्वर नासिक में गोदावरी का उद्गम स्थल है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? दोस्तों पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, ये आपको याद रखना है। नर्मदा नदी भारत को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखेंगे दोस्तों, कर्क रेखा को दो बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन है? दोस्तों माही नदी है, ये आपको याद रखना है, यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी 1077 किलोमीटर बहती है, जबकि दोस्तों इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड किस नदी पर स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड यह महानदी पर स्थित है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। अगला है दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन के कुम्हरा गांव मध्य प्रदेश से होता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना यह किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी है, ये आपको याद रखना है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है, दोस्तों यह किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर स्थित है, 20 का राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पर है, केवड़िया में, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्य के लिए भारत को सिंधु नदी से कितने जल उपयोग करने की अनुमति है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20%। दोस्तों भारत को सिंधु नदी से 20% जल के उपयोग करने की अनुमति है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, तो डी इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, किस राज्य को नदियों का मायका कहते हैं? दोस्तों किस राज्य को नदियों का मायका कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियां हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, मगर तथा घड़ियाल का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों मगर और घड़ियाल का संरक्षण चंबल और सोन नदी में किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? दोस्तों भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना है, दोस्तों ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, कौन सी नदी भारत को दो भागों में विभाजित कर दी है? दोस्तों भारत को दो भागों में नर्मदा नदी विभाजित कर दी है, आपको याद रखना। अगला है दोस्तों, किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? दोस्तों हीरे किस नदी में पाए जाते हैं? कृष्णा नदी में, तो ये आपको याद रखना है, सी। अगला है दोस्तों, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।